लमवन हाई, तुम अभी तक जाग रही हो? भैया लमटम, क्या तुम नींद में चल रही हो? मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने तुम्हें कब छोड़ा? लमटम बेबस होकर सोचता है, सच में मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। फिर वो प्यार से कहता है, सो जाओ। लमवन हाई मन ही मन सोचती है, भैया लमटम, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हमेशा मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहन ही समझते रहोगे। अगली सुबह वह उसे जगाते हुए कहती है, भैया लमटम, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। आज हमें शादी रजिस्टर करवाने जाना है। लमटम कहता है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हो। वह तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल, मैं चाहती हूं कि आज हम सबसे पहले शादी रजिस्टर करवाने वाले कपल बने। लमटम नाश्ता देखकर पूछता है, तुम्हें वेस्टर्न ब्रेकफास्ट पसंद नहीं था ना? हाँ, ज्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन तुम्हें पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर बनाना सीखा है। चख कर देखो, कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। यह सुनकर वह खुशी से कहती है, तो फिर आगे से मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा बनाया करूंगी। लमटम कहता है, तुम्हें हर चीज में मेरी पसंद के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से नहीं चल रही। तो फिर क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूं। फिर वह जल्दी से कहती है, जल्दी खाओ, और देर हुई तो हम आज के पहले कपल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। कुछ देर बाद दोनों शादी रजिस्टर करवाकर बाहर आते हैं। लमवन हाई खुशी से कहती है, भैया लमटम, हमारी सच में शादी हो गई। फिर वह सोचती है, तो क्या अब मुझे तुम्हें किसी और नाम से बुलाना चाहिए? क्या बुलाओगी? तुम ही बताओ। लमटम मुस्कुराकर कहता है, शादी मुबारक हो मेरी पत्नी। लमवन हाई भी खुशी से जवाब देती है, शादी मुबारक हो मेरे पति। लमटम कहता है, मैंने पहले से कुछ तैयार नहीं किया, ये मेरी गलती थी। मुझे बहुत पसंद आया, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूं। फिर उसे कुछ याद आता है, सही कहा। भैया लमटम, बिल्डिंग मैनेजर ने जिन फूलों के बारे में कहा था, क्या वे तुमने पहले से ऑर्डर किए थे? नहीं, वैसे भी ऑर्डर हो चुके हैं। कैंसिल करूंगा तो बेकार जाएंगे। तो कल वो फूल मुझे दे देना। वो फूल तुम्हारे लिए ज्यादा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आखिर अब तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की मैं ही तो हूं। क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, इसे तुम्हारे वापस आने की वेलकम पार्टी समझ लो, लेकिन अगली बार मैं खुद तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर चीज तैयार करूंगा। तो फिर पक्का रहा। दूसरी ओर कोई मन ही मन सोचता है, जिस दिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया था, वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। कल मेरी बारी है, मैं भी तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तभी एंडटहन सामने आकर कहती है, लमटम, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही? लमटम ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं अंधा नहीं हूं। वह पूछती है, तुम अभी भी नाराज हो? मैंने सफाई देते हुए पोस्ट डाल तो दी थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में रखा ही नहीं है। तुम मुझे डिलीट कैसे कर सकते हो? मैंने कहा था ना, मेरे और चौहाओ के बीच जो हुआ वो सिर्फ मजाक था। चौहाओ, तुम ही उसे समझाओ। चौहाओ कहता है, भाई दिल पर मत लेना, सच में बस मजाक था। एंडटहन कहती है, जल्दी से मुझे दोबारा ऐड करो। लमटम ऊब कर पूछता है, तुम दोनों की बात खत्म हो गई? फिर कहता है, हो गई हो तो थोड़ा दूर हटो, परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज है। एंडटहन नाराज होकर पूछती है, लमटम, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? लमटम कहता है, तुम अभी भी ये तमाशा जारी रखना चाहती हो? वो जवाब देती है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? लमटम शांत स्वर में कहता है, मुझे याद है। हमने पहले तय किया था कि तुम्हारी परीक्षा पास करने के बाद ही तुम मेरे साथ डेट करने के बारे में सोचोगी। वह तुरंत कहती है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उस परीक्षा के दौरान तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए। लमटम कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि किसी दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर उसके साथ फोटो पोस्ट करना भी सीमा पार करना नहीं है, तो हमारी सोच और हमारे मूल्य सच में एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चौहाओ बीच में बोलता है, भैया टम, ये सब सिर्फ गलतफहमी है। डटहन और मैं सच में सिर्फ मजाक कर रहे थे। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। लमटम व्यंग्य से कहता है, तुम्हें तो सब कुछ बड़ी अच्छी तरह पता है। क्या तुम रोज किसी के पलंग के नीचे छिपे रहते हो जो इतना सब जानते हो? एंडटहन गुस्से से कहती है, बस करो लमटम, मेरे और चौहाओ के बीच सच में कुछ नहीं है। तुम्हें इतनी कड़वी बातें कहने की जरूरत नहीं, और मैंने तुम्हारा फायदा भी नहीं उठाया। तुमने मुझे जो भी चीजें दी हैं, मैं सब तुम्हें वापस कर दूंगी। तभी वहां लमवन हाई पहुंचती है और कहती है, वाह, यहां तो काफी हलचल है। सब लोग क्या देख रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं आपकी नई क्लासमेट हूं। थोड़ी देर बाद लमटम उससे कहता है,
क्लास शुरू होने वाली है, मुझे मत छुओ। वह हंसकर पूछता है, तुम कोई पिल्ला हो क्या? कोई उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? लम वन हाई खुशी से जवाब देती है, बिल्कुल, हम दोनों बचपन के साथी हैं। पैदा होने के बाद से ही एक दूसरे को जानते हैं। आसपास के लोग हंसकर कहते हैं, वाह, बचपन के साथी, सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी लगते हो। दूसरी ओर एन डट हन मन ही मन सोचती है, ये कैसे हो सकता है? अभी जो हुआ उसमें मैं कैसे हार सकती हूं? नहीं, इसे हार नहीं कह सकते। अगर ये नई लड़की अचानक बीच में नहीं आई होती तो लमटम जरूर नरम पड़ गया होता। मुझे उसे साफ दिखाना होगा कि आखिर उसके बगल में खड़े होने के लायक असली लड़की कौन है। बाद में कोई कहता है, चलो। दूसरा पूछता है, भैया टम का इंतजार नहीं करोगी? ऐसे ही चली जाओगी? एंडट हन पूछती है, क्या उसने कल की बर्थडे पार्टी कैंसिल करने को कहा? नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, बस उसका अहंकार चोट खा गया है। लमटम ऐसा ही है। दूसरी तरफ लमटम लमवन हाई के घायल टखने की देखभाल कर रहा होता है। वह कहती है, थोड़ा धीरे करो। लमटम उसके बोलने के अंदाज पर टोकता है। वह पूछती है, मेरी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। दर्द हो रहा है तो बस कहो कि दर्द हो रहा है, ऐसी आवाज मत निकालो। तो दर्द होने पर मैं आवाज भी नहीं निकाल सकती? ठीक है, हिलो मत। जितना हिलोगी उतना ज्यादा दर्द होगा। तुम्हारी ही गलती है, इतनी जिद करके बास्केटबॉल खेलने गई कि टखना ही मोड़ बैठी। अस्पताल जाकर चेक करवाना है? वह कहती है, मुझे वापस आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्या अस्पताल ही मेरा घर है? फिर मुस्कुराकर कहती है, नहीं, जहां तुम हो वही मेरा घर है। वह आगे कहती है, पहले तुम ही तो कहते थे कि मैं बास्केटबॉल बहुत खराब खेलती हूं। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी कि अब मेरा खेलने का तरीका काफी अच्छा हो गया है। लमटम कहता है, मैं तो बस बहाना बना रहा था। तुम एक लड़की होकर हम लड़कों के साथ खेलोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। लमवन हाई मन ही मन सोचती है, भैया लमटम जैसा अच्छा लड़का, एंड डट हन आखिर कब तक उसके साथ खेलती रहेगी? लेकिन अच्छा ही हुआ कि उस लड़की को हीरे की पहचान नहीं है। फिर वो पूछती है, भैया लमटम, अगर एंडटहन तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दे तो? लमटम बिना झिझके जवाब देता है, मैं उससे कहूंगा कि मेरी शादी हो चुकी है, अब उसके पास कोई मौका नहीं है। वो हंसकर पूछती है, सच में? तुम्हें क्या लगता है, सच है या झूठ? वह खुशी से सोचती है, ये तो बहुत अच्छा है। फिर लमटम उसे मुस्कुराते देखकर सोचता है, देखो तो कितनी बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रही है। वहीं लमवन हाई मन ही मन कहती है, मेरे 18वें जन्मदिन पर मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ तैयार किया था, लेकिन एन डट हन, तुमने जानबूझकर लमटम को वहां आने नहीं दिया था, तो इस बार मुझे दोष मत देना। कुछ देर बाद वो कहती है, भैया लमटम, मुझे योगर्ट पीना है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देखकर लमटम पूछता है, इसका क्या मतलब है? फिर खुद को याद दिलाता है, मैं अब शादीशुदा आदमी हूं, अपने नैतिक सिद्धांत खराब नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वह पूछता है, क्या कर रही हो? लमवन हाई कहती है, मैं नहाने जा रही हूं, तो मैं तुम्हारे लिए पानी तैयार कर देता हूं। वह चौंक कर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? फिर वह गंभीर होकर पूछती है, आज क्लास में मैंने जो बातें कही थीं, क्या तुमने उन्हें सच नहीं माना? लमटम पूछता है, क्या तुम सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए वो सब नहीं कह रही थी? वह तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैंने सच कहा था। मैं तुम्हें पाना चाहती हूं, भैया लमटम, मैं सच में तुम्हें पाना चाहती हूं। पहले शादी और बाद में प्यार, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। और अगर सच में उससे भी काम नहीं चला? वह थोड़ा रुक कर कहती है, तो तुम्हारा प्यार छीनना भी मुझे थोड़ा बहुत आता है। लमटम हैरान होकर पूछता है, तुमने मुझे धोखा दिया? वह साफ जवाब देती है, हां, अब हम बच्चे नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें धोखा नहीं देती तो तुम मेरे साथ शादी रजिस्टर करवाने के लिए कैसे तैयार होते? मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, बहुत लंबे समय से पसंद करती हूं। जब मुझे पता चला कि तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद है तो मेरा मन करता था कि उसे पीट दूं और फिर तुम्हें कहीं बंद करके रख लूं ताकि तुम हमेशा सिर्फ मेरे रहो। फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में पहले से कोई और है तो मैं बहुत लंबे समय तक दुखी रही, बहुत लंबे समय तक। लेकिन तुम्हें जरा भी पता नहीं चला। लमटम कहता है, मुझे सच में पता नहीं चला। वह उसे रोकते हुए कहती है, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। ये बचपन से साथ रहने वाले दोस्त की आदत वाला लगाव नहीं है। मैं तुम्हें उस तरह पसंद करती हूं कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। लमवन हाई अपनी बात पूरी करते हुए कहती है,
मैं तुम्हें उस तरह पसंद करती हूं कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तुम्हें गले लगाकर सोना चाहती हूं और हर सुबह तुम्हारी बाहों में जागना चाहती हूं। हाँ, मैं तुम्हें इसी तरह पसंद करती हूं। लमटम कहता है, तुम जानती हो कि मैं अभी अभी एक रिश्ते से बाहर आया हूं। वो रिश्ता सफल हुआ या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन मैंने उसमें सच में बहुत कुछ दिया था। वनहाई जवाब देती है, मुझे पता है। लमटम कहता है, इसलिए फिलहाल मैं कोई नया रिश्ता शुरू नहीं करना चाहता। एंडट हन वाली बात ने मुझे थोड़ा निराश और उलझन में डाल दिया है। इतनी जल्दी मैं ये भी नहीं जानता कि दोबारा किसी को पसंद कैसे करूं। वनहाई बिना हिचकिचाए कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो कि मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हूं। भैया लमटम, भविष्य में जब भी तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो, बस अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा देना, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, बस तुम मुझे ठुकराना मत। फिर वो कहती है, अगर हो सके तो मेरे साथ एक समझौता करो। जब तक मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रही हूं, हमारे बीच कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। लमटम उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद मेरे लिए तुम्हारी ये भावनाएं सिर्फ एक भ्रम हो? जैसे बचपन में तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। तुम मेरे साथ रहने की इतनी आदी हो चुकी हो कि शायद उस निर्भरता को ही प्यार समझ बैठी हो। वन हाई जवाब देती है, खैर, मैं बस तुम्हें बता रही हूं, बाकी तुम धीरे धीरे मेरा व्यवहार देखते रहना। वैसे भी हमारी शादी 2 साल के लिए हुई है, इस दौरान तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, है ना? लमटम तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। वन हाई मुस्कुराकर कहती है, मेरे लिए इतना ही काफी है। लमटम कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार कर देता हूं। कुछ देर बाद वह उसे समझाता है, वन हाई, खुद को ऐसी चीज करने के लिए मजबूर मत करना जो तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन वन हाई मन ही मन कहती है, पर तुम्हें पसंद करना वो चीज है जिस पर मैं बहुत लंबे समय से कायम हूं। लमटम, तुम मुझसे तुम्हें पसंद करने का अधिकार नहीं छीन सकते। दूसरी तरफ लमटम सोचता है, दुनिया की सबसे बुरी बात सिर्फ मेरा दिल टूटना नहीं है, बल्कि उसी समय बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई मेरी दोस्त ने भी मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। तभी वो आवाज देता है, वन हाई, पानी भर गया है। फिर वो अकेले सोचता है, आखिर वन हाई ने मुझे कब से पसंद करना शुरू किया? मुझे जरा सा भी एहसास क्यों नहीं हुआ? दूसरी तरफ वन हाई मन ही मन जवाब देती है, मैंने तुम्हें 10 साल की उम्र से पसंद करना शुरू कर दिया था। तभी वो पुकारती है, भैया लमटम, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ देखकर लमटम घबरा जाता है। वन हाई, तुम? वो पूछती है, क्या हुआ? फिर कहती है, मेरा तौलिया नीचे गिर गया। लमटम तुरंत कहता है, थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आता हूं। वन हाई मन ही मन सोचती है, कहते तो हो कि मुझे सिर्फ छोटी बहन समझते हो, भला कौन सा भाई इतना घबरा जाता है? वहीं लमटम खुद को शांत करते हुए सोचता है, शांत रहो लमटम, ये बस एक हादसा था, कुछ भी नहीं हुआ। वह नया तौलिया लाकर कहता है, मैं इसे दरवाजे पर रख रहा हूं। वन हाई कहती है कि उसके पैर में अभी भी दर्द है और चलना मुश्किल है। फिर वह पुकारती है, भैया लमटम, मुझे थोड़ा सहारा दो। लमटम उसे सहारा देते हुए कहता है, आओ, मैं तुम्हें संभालता हूं। वन हाई कहती है, मेरे पैर में अभी भी दर्द है। लमटम कहता है, हिलो मत, ठीक से खड़ी रहो। लेकिन वह कहती है, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लमटम कहता है, तो फिर हिलो मत। वन हाई मन ही मन शरारत से सोचती है, आखिर हिलने की हिम्मत किसकी नहीं हो रही है? थोड़ी देर बाद लमटम पूछता है, हो गया? बस होने वाला है। वह जल्दी करने को कहता है और वन हाई जवाब देती है, पता है। फिर वह पूछती है, भैया लमटम, अब क्या हुआ? लगता है तुम्हें पसीना आ रहा है, क्या बाथरूम में बहुत गर्मी है? तुम्हारा चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया है। लमटम कहता है, बस मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। बाहर आते ही वन हाय उसे इतनी जल्दी जाते देखकर सोचती है, ये तो सच में भाग रहा है। मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए। दूसरी तरफ लमटम खुद को समझाता है, नहीं, मुझे शांत होना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर कोई परेशानी हो जाएगी। वन हाई उसे बुलाती है, लेकिन लमटम कहता है, रहने दो, मेरे पूरे शरीर पर पसीना है, मैं नहाने जा रहा हूं। वन हाई मजाक में पूछती है, क्या मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूं? लमटम तुरंत जवाब देता है, धन्यवाद, जरूरत नहीं है। बाथरूम में जाकर वह सोचता है, क्या मुझे इतना घबराने की जरूरत है? मैंने दरवाजा अंदर से लॉक क्यों कर लिया?
लम वन हाई थोड़ी ना अंदर घुस आएगी, वो एक लड़की है, भला मेरे साथ बदतमीजी करने अंदर क्यों आएगी? छोड़ो, आज सच में ठीक समय नहीं है। दूसरी तरफ वन हाई सोचती है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हूं? लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर मुझे डर नहीं होता कि लमटम घबराकर भाग जाएगा, तो शादी की पहली रात हमें अलग अलग क्यों सोना पड़ता? उधर दूसरी जगह एक व्यक्ति अपने बॉस से पूछता है, बॉस, क्या अब मैं मास्टर्स की परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकता हूं? जवाब मिलता है, हाँ, अब से तुम्हें मेरे लिए कॉलेज की चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह राहत की सांस लेते हुए सोचता है, आखिरकार काम खत्म हुआ। बाद में कोई चौ हाव से पूछता है, हाउ, तुम बाहर जा रहे हो? वह जवाब देता है, लाइब्रेरी जा रहा हूं, मास्टर्स की परीक्षा की तैयारी करनी है। एंडट हन पूछती है, मास्टर्स करने की क्या जरूरत है? आगे नौकरी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। भले ही हम दोनों साधारण परिवारों से आते हैं, लेकिन मैं लमटम से कहकर तुम्हारी मदद करवा सकती हूं। चौहाव पलटकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि लमटम जरूर मेरी मदद करेगा? वो पूरे भरोसे से कहती है, वो जरूर करेगा, उसने मुझे कभी मना नहीं किया। चौहाव पूछता है, तो क्या तुम्हें लमटम पसंद है? एंडट हन जवाब देती है, उसे अभी थोड़ी और मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर वो कल मुझसे अपने प्यार का इजहार करता है तो शायद मैं मान जाऊंगी। आखिर इतने लंबे समय से मेरा पीछा करने वाला वही है। चौहाव कहता है, तो तुम्हें शुभकामनाएं। वो हैरानी से पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं चलता हूं। उसके जाने के बाद एंडट हन सोचती है, ठीक है, तो कल मैं लमटम को हां कह दूंगी। दूसरी तरफ लमटम अचानक सोचता है, कौन मुझे याद कर रहा है? तभी वन हाई उसे पानी देते हुए कहती है, पानी पी लो भैया लमटम। उसके पीने के बाद वह शरारत से कहती है, जिस जगह से तुमने अभी पानी पिया वहीं अभी अभी मेरे होंठ लगे थे। लमटम चौंक जाता है। वन हाई मुस्कुराकर पूछती है, भैया लमटम, क्या इसका मतलब अभी तुमने मुझे किस किया? फिर खुद ही सोचती है, या कब के जरिए हुआ तो शायद नहीं गिना जाएगा। लमटम की प्रतिक्रिया देखकर वह पूछती है, भैया लमटम, तुम ठीक हो? नहीं मानना है तो मत मानो, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत है? बाद में लमटम उसे उठाकर ले जा रहा होता है। वह चेतावनी देता है, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। वन हाई तुरंत कहती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लमटम पूछता है, इस हालत में भी तुम कल वेलकम पार्टी करने वाली हो? वह चुप रहती है तो लमटम कहता है, अब इतनी आज्ञाकारी बन गई? ठीक है, अब बोल सकती हो। वन हाई तुरंत कहती है, सच में? भैया लमटम, पहले जब तुम मुझे दवा लगाते थे तो दवा लगाते समय फूंक भी मारते थे और मुझे मनाते भी थे। क्या अब मैं दर्द से नहीं रोती, इसलिए तुम मुझे नहीं मनाते? लमटम कहता है, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जरा सा खून निकलता था तो जोर जोर से रोने लगती थी। वन हाई जवाब देती है, क्योंकि अब लोग कहेंगे कि मैं बच्ची नहीं रही। लमटम फिर पुराने अंदाज में उसे मनाते हुए कहता है, सारा दर्द उड़ जाए। वन हाई खुशी से हंसती है, ही भैया लमटम सबसे अच्छे हैं। लमटम कहता है, जल्दी आराम करो, कल मुझे सुबह जल्दी जाना है, या तुम छुट्टी ले लो। वन हाई तुरंत मना करती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाना चाहती हूं। ठीक है, अब सो जाओ। वन हाई अचानक पूछती है, शादी की पहली रात साथ सोना चाहोगे? उसकी खुशी देखकर लमटम बस कहता है, तुम इतनी खुश हो? गुड नाइट। वन हाई मन ही मन खुशी से सोचती है, जल्द ही हम साथ सो पाएंगे। आखिर हमने शादी रजिस्टर करवा ही ली है, इसे एक अच्छी शुरुआत क्यों नहीं माना जाए? तभी अगली घटना शुरू होती है और लमटम पूछता है, लम वन हाई, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? अगले दिन कॉलेज में किसी ने लमटम से आकर कहा, भैया टम, डट हन की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम जाकर उसे देख लो। लमटम बेपरवाही से जवाब देता है, क्या मैं डॉक्टर हूं? उसकी तबीयत खराब है तो मेरे पास आने से क्या होगा? अगर तुम इतने परेशान हो तो खुद जाकर देख लो। सामने वाला फिर कहता है, भाई, तुम इतनी जल्दी किसी और को मौका क्यों दे रहे हो? तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है, क्या पता किसी दिन वो सच में तुम्हारी भावनाएं समझ जाए। हिम्मत रखो। लमटम जवाब देता है, अगर उससे संपर्क नहीं हो रहा तो एम्बुलेंस बुला दो। तुम उससे संपर्क कर पा रहे हो ना? दूसरी तरफ एंडट हन गुस्से में सोचती है, बेकार आदमी, मैंने इसे लमटम को दवा लाने के लिए बुलाने को कहा था और ये उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है। कुछ देर बाद लम वन हाई खुश होकर कहती है, धन्यवाद भैया लमटम। पास खड़ा दोस्त दोनों को देखकर मजाक करता है, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को धन्यवाद देते रहो। मैं अंदर एसी में जा रहा हूं, इतनी गर्मी है। वैसे तुम दोनों अभी भी भाई बहन की तरह क्यों बुला रहे हो? अब तो पति पत्नी कहना चाहिए ना?
वन हाई तुरंत उसे चुप कराते हुए कहती है, श्श, हमारे क्लासमेट्स को अभी पता नहीं है, थोड़ी देर बाद कहीं गलती से बता मत देना। दोस्त हैरान होकर कहता है, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। कुछ देर बाद एंडट हन भी वहां पहुंच जाती है। वन हाई मुस्कुराकर कहती है, स्टूडेंट एन, क्या तुम भी मेरी वेलकम पार्टी में आई हो? मैं अभी एक और सीट लगवा देती हूं। वैसे तुम इतनी सज धज कर आई हो, ये तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। अनदत हन गुस्से से लमटम को देखती है और पूछती है, लमटम, इसका क्या मतलब है? आसपास बैठे लोग भी माहौल समझने की कोशिश करने लगते हैं। तभी किसी से गलती से उसका हाथ छू जाता है और वह तुरंत कहता है, अरे, गलती से छू गया। एंडट हन तमतमाकर पूछती है, क्या तुम्हें मुझे इस तरह नीचा दिखाना ही है, सिर्फ एक नकली पोस्ट की वजह से? लमटम हैरान होकर कहता है, आखिर तुम किस बारे में बोल रही हो? कौन तुम्हें नीचा दिखा रहा है? एक दोस्त माहौल हल्का करने के लिए कहता है, लमटम, इतना गंभीर मत बनो, बस थोड़ा मजाक था। लेकिन फिर दूसरा दोस्त साफ बोल देता है, हम सब लड़के हैं, कौन नहीं समझता कि तुम्हारे मन में क्या है? मेरा भाई पहली बार किसी को पसंद करता था, बस दुर्भाग्य से उसकी पसंद गलत निकली। हम लोग अंधे नहीं हैं। अनदट हन, इतने सालों तक लमटम पर निर्भर रहने के बाद तुम खुद को सच में कोई बहुत बड़ी आइस क्वीन समझने लगी हो? अब बस भी करो। एंड डट हर्न सीधे लमटम की तरफ देखकर पूछती है, क्या ये भी तुम्हारी ही सोच है? तुम इन्हें मुझे इस तरह अपमानित करने दोगे? लमटम शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देता है, जब मैं तुम्हें पसंद करता था तब सच में तुम्हें बहुत ऊंचा रखा, लेकिन आखिर में तुमने मेरी भावनाओं को कभी अहमियत नहीं दी। अपने दिल से पूछो, एंड डट हन, आखिर मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? जैसा तुम खुद कहती थी, मैं तुम्हारे बहुत से चाहने वालों में से सिर्फ एक था, अकेला नहीं। एंडट हन आहत होकर कहती है, लमटम, आज मेरा जन्मदिन है। तुमने कहा था कि इसे मेरे लिए कभी न भूलने वाला दिन बनाओगे। क्या यही वो जन्मदिन है? लमटम बिना भाव बदले कहता है, तो जन्मदिन मुबारक हो। तुम किस कमरे में हो? मैं मैनेजर से कह दूंगा कि तुम्हारे लिए एक केक भेज दे। आखिर जन्मदिन महत्वपूर्ण होता है। ये सुनते ही एंडट हन समझ जाती है कि लमटम को आज भी याद है कि कैसे उसने कभी उसके विदेश जाने की योजना सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए रोक दी थी। वह मन ही मन समझ जाती है कि लमटम जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वन हाई कहती है, चलो, मैंने प्राइवेट रूम बुक कर रखा है, बाकी जूनियर्स भी वहीं हैं। एंडट हन पीछे से पुकारती है, लमटम, आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन लमटम सिर्फ इतना कहता है, जन्मदिन मुबारक हो। वेलकम पार्टी शुरू होने के बाद लमटम देखता है कि वन हाई ड्रिंक उठाने जा रही है। वह तुरंत रोकते हुए कहता है, क्या कर रही हो? हाथ अभी ठीक नहीं हुआ, पैर में भी चोट है और तुम फिर भी पीना चाहती हो? वन हाई फिर सबके सामने कहती है, आज मेरी वेलकम पार्टी में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आगे भी आप सबका साथ चाहिए। फिर वो लमटम के पास झुककर मजाक में कहती है, पति जी, हम दोनों ऐसे सबको ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, क्या ये शादी की पार्टी जैसा नहीं लग रहा? लमटम तुरंत कहता है, लम वन हाई, ज्यादा आगे मत बढ़ो। वो हंसते हुए जवाब देती है, जी भैया लमटम। किसी की नजर टेबल पर रखी महंगी चीज पर पड़ती है और वह पूछता है, ये विदेश से मंगवाई गई महंगी चीज है ना? वन हाई कहती है, हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था इसे बर्बाद मत करो। भैया लमटम तो इसे फेंकने वाले थे। कुछ देर बाद सब कहते हैं, काफी मजा हो गया, अब हम चलते हैं, कल दोपहर क्लास भी है। लमटम कहता है, चलो घर चलते हैं। वन हाई कहती है, एक मिनट। वह सावधानी से चलती है तो लमटम कहता है, ध्यान से। वन हाई मुस्कुराती है, भैया लमटम मेरी चिंता कर रहे हैं तो मैं जरूर सावधान रहूंगी। रास्ते में वह पूछती है, क्या तुम मुझे उठाकर घर ले जा सकते हो? अगर पहले एंडट हन के पैर में चोट लगती तो क्या तुम उसे भी उठाते? लमटम साफ जवाब देता है, नहीं। जब भी वो कहती थी कि उसके पैर में चोट लगी है, ज्यादातर वो सिर्फ बहाना होता था। वन हाई हल्के से कहती है, ओह, तो ऐसा था। आज तुमने फिर भी उसका थोड़ा सम्मान बचाया, इसलिए मुझे लगा कि शायद पुरानी भावनाएं अभी बाकी हैं। कुछ देर बाद वह पूछती है, आज जो हुआ, क्या वो मेरी गलती थी? मेरा मतलब एंड डट हन को यहां बुलाने वाली बात। लमटम उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम अभी भी यही सोच रही हो कि मैंने उसका सम्मान क्यों बचाया? तुम्हें लगता है मैं उसे लेकर नरम पड़ गया? वन हाई चुप रहती है। लमटम समझाता है, ऐसा नहीं है। पास वाले कमरे में बहुत सारे क्लासमेट्स थे। अगर हम सच में उसे सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देते तो आखिर में तुम्हारी भी बदनामी होती। इसलिए मैं उसे लेकर नरम नहीं पड़ा, बस तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता था।
वन हाई पूछती है, तो तुम उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से रुके थे? लमटम कहता है, कुछ ऐसा ही समझ लो, इसलिए आगे से इतना आवेश में मत आना। तुम अभी अभी वापस आई हो, और सच कहूं तो एंडरटन की दूसरे लोगों से वैसे भी नहीं बनती। अगली बार ऐसा मत करना, नहीं तो लोगों पर तुम्हारा गलत असर पड़ेगा। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, अब सब खत्म हो चुका है। कुछ देर चुप रहने के बाद वन हाई धीरे से कहती है, हाँ, मैं मानती हूं कि मैं थोड़ा हिसाब रखने वाली हूं। तुमने उसके लिए जो कुछ किया था वो सब मैं तुम्हारे लिए भी कर सकती हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं मुकाबला करना चाहती हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूं। फिर शरारत से पूछती है, भैया लमटम, तुम लगातार मेरी तरफ देखने से बच रहे हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगोगे? लमटम जवाब दिए बिना गाड़ी रोक देता है। घर आ गया, उतर जाओ। वन हाई कहती है, घर पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए कुछ रात का खाना बना दूंगी, मना करना मना है। लमटम कहता है, धीरे चलो। वो जवाब देती है, पता है। थोड़ी देर बाद वन हाई खाना बनाकर लाती है। हो गया, चख कर देखो। लमटम कहता है, मुझे भूख नहीं है। वन हाई जिद करती है, थोड़ा सा खा लो, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। ठीक है। वो उत्सुक होकर पूछती है, कैसा है? लमटम कहता है, आगे से मुझे खुद बनाने देना, तुम्हारे पैर में अभी भी चोट है। वन हाई जवाब देती है, चोट पैर में है, हाथ में नहीं। ये कहते हुए अचानक उसके मन में एक बात आती है। वह सोचती है, अगर मैं इसी तरह उसकी चिंता और पसंद को लेकर हिसाब रखने लगी तो मुझमें और एंडरटन में फर्क ही क्या रह जाएगा। फिर वह धीरे से कहती है, भैया लमटम, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं पहले सोने जा रही हूं। लमटम हैरान होकर पूछता है, इतनी जल्दी? गुड नाइट, गुड नाइट। उसके कमरे में चले जाने के बाद लमटम सोचता है, जो लड़की आमतौर पर मुझसे चिपकी रहती है, आज इतनी जल्दी सोने चली गई? ये बात तो दिल टूटने से भी ज्यादा सिरदर्द दे रही है। तो लमवन हाई को भी ऐसी बातें परेशान करती हैं? लगता है मामला पूरी तरह बेकार नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो उसके कमरे के सामने जाता है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। लमटम अंदर जाता है। वन हाई पूछती है, भैया लमटम, क्या हुआ? वह कहता है, कुछ नहीं। दूध पीना है? हाँ। वन हाई उठने लगती है, मैं भूल गई थी, अभी जाकर ले आती हूं। लमटम उसे रोकता है, रुको, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूं, गर्म दूध पीना। वन हाई उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन मुस्कुराती है। अभी भैया लमटम के कान लाल हो गए थे, कितने मासूम हैं। दूसरी तरफ लमटम खुद को डांटता है, लमटम, तुम सच में गड़बड़ कर रहे हो। मुंह से कहते हो कि उसे छोटी बहन समझते हो, और जरा सी बात होते ही तुम्हारा दिमाग उलझ जाता है। फिर वह खुद को संभालते हुए सोचता है, नहीं, हंसना नहीं है। दूध लेकर लौटने पर वनहाई मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद भैया लमटम। फिर पूछती है, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? लमटम उससे नजरें चुराते हुए कहता है, नींद आ रही है। फिर वह धीरे से कहता है, गुड नाइट। अगले दिन सुबह लम हाई उठते ही मन सोचती है, आज भैया लमटम के लिए क्या अच्छा बनाऊं। लेकिन थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि लमटम उससे भी पहले उठ चुका है। दूसरी तरफ लमटम सोफे पर करवट बदलते हुए सोचता है, ये सोफा तो बहुत ज्यादा मुलायम है। तभी वनहाई मुस्कुराते हुए कहती है, भैया लमटम, गुड मॉर्निंग। फिर पूछती है, क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई? लमटम जवाब देता है, नहीं, मैं खुद जाग गया, बस ये सोफा थोड़ा खराब है, पूरी पीठ अकड़ गई। वनहाई तुरंत उसके पास आकर पूछती है, तुम्हारी पीठ को क्या हुआ? मुझे देखने दो। लमटम कहता है, जरूरत नहीं, बस थोड़ा दर्द है। वनहाई तुरंत कहती है, तो आज रात सोफे पर मत सोना, मेरे साथ बेड पर सो जाना। लमटम मजाक में कहता है, तो आखिर तुम मेरी बॉडी पर नजर गड़ाए बैठी हो? अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वनहाई हंसकर कहती है, तुमने समझ ही लिया है तो थोड़ा बलिदान देने में क्या बुराई है? आखिर मैं इतनी खूबसूरत हूं। लमटम तुरंत कहता है, मैं ब्रश करने जा रहा हूं। वनहाई पीछे से चिढ़ाती है, शर्मा गए क्या? फिर मन ही मन सोचती है, मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती, सच में मैं इतनी सुंदर हूं, तो शायद इसी वजह से वो मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं होने देना चाहते। फिर वह खुद ही सोचती है, तो इसका मतलब वो मेरे साथ सोने से मना कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं अब खुलेआम उनके घर में आ चुकी हूं, शादी का सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। अगर फिर भी लमटम को नहीं जीत पाई तो गलती मेरी ही होगी। अब तो उन्हें अपने पास बांध कर ही रखना पड़ेगा। कुछ देर बाद लमटम अपना फोन देखता है और सोचता है, कोई आश्चर्य नहीं कि कल रात इतनी शांति थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तभी किसी का मैसेज आता है।
भैया टम डट हन घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। वो लगातार रो रही है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। लमटम थोड़ा चौंकता है। सच में घायल हुई? तभी वनहाई पास से पूछती है, कौन घायल हुआ? बातों बातों में एक अचानक किस हो जाता है और वनहाई चौंक कर कहती है, तुम किस करते समय पहले बता भी नहीं सकते? मैं तो तैयार ही नहीं थी। लमटम कहता है, अगर मैं कहूं यह हादसा था तो मानोगी? वनहाई तुरंत जवाब देती है, मानूंगी। फिर मुस्कुराकर कहती है, तो अब मेरी तरफ से भी एक हादसा होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए ना? उसके बाद वह उसे किस करके तुरंत दूर हट जाती है। लमटम हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या था? किस करके सीधे भाग गई। फिर मन ही मन सोचता है, काफी रणनीतिक है। किस करो और तुरंत पीछे हट जाओ, लड़ाई में बिल्कुल मत उलझो। वह खुद से पूछता है, मुझे बुरा लगा? फिर जवाब मिलता है, नहीं। वह सोचता है, तो इसका मतलब कम से कम थोड़ा तो पसंद है। दूसरी तरफ वनहाई भी खुश होकर सोचती है, बहुत बढ़िया, अब अगला कदम आराम से लिया जा सकता है। कॉलेज जाते समय वह लमटम से कहती है, भैया लमटम, हम दोनों किस भी कर चुके हैं, तो क्या आज कॉलेज में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूं? लमटम तुरंत कहता है, नहीं। वह पूछती है, तो बांह पकड़ सकती हूं? वो भी नहीं। वनहाई मुंह फुलाकर कहती है, तो कम से कम तुम्हें पति तो बुला सकती हूं? फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें तो साफ पसंद है। लमटम पूछता है, क्या? वह कहती है, देखो, अब तुम मुझसे पहले की तरह बचते भी नहीं हो, और इस बार वाला किस कोई हादसा नहीं था। तभी लमटम बात बदलते हुए कहता है, लम वनहाई, मुझे अकादमिक एडवाइजर से मिलने जाना है, क्या तुम ऊपर खुद जा सकती हो? वह तुरंत कहती है, नहीं जा सकती। लमटम कहता है, तो मैं तुम्हें सहारा दे देता हूं, लिफ्ट से चलते हैं। वनहाई निराश होकर कहती है, भैया लमटम, तुम सच में रोमांटिक माहौल खराब करने में माहिर हो। जाते जाते लमटम कहता है, काम खत्म करके क्लास में वापस आ जाना। वनहाई पीछे से कहती है, मुझे याद करना। थोड़ी देर बाद एक दोस्त लमटम के पास आकर कहता है, भैया टम, बहुत बड़ा गॉसिप है। कल रात एन डट हन और चौहाओ दोनों होटल से साथ बाहर निकले थे। लमटम बस कहता है, ओह। दोस्त चौंक कर पूछता है, बस इतना ही? और क्या चाहिए? फिर कहता है, पूरे बॉयज हॉस्टल में यही चर्चा चल रही है। चौहाओ तो खुद को बहुत महान दिखाता है, लगता है उसने फिर कोई घटिया तरीका अपनाया होगा। कोई दूसरा कहता है, तुम दोनों विश्वास क्यों नहीं कर रहे? एंड डट हन की पसंद इतनी भी खराब नहीं होगी। फिर कोई पूछता है, खबर कितनी पक्की है? जवाब मिलता है, थम खुइन थन चप्पल पहनकर सीधे अस्पताल भागी थी और मुझसे 10,000 युआन भी उधार लिए थे। यह हिस्सा 100% सच है। कोई पूछता है, और होटल वाली बात? जवाब आता है, वो सिर्फ अफवाह सुनी है। कुछ देर बाद लमटम वनहाई से पूछता है, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्लास खत्म होने वाली है। फिर कहता है, नीचे मेरा इंतजार करना, पैर दुख रहा है तो वहीं बैठी रहना। लमटम मन ही मन सोचता है, अजीब है, एंडटहन की खबर सुनकर अब मेरे अंदर सच में कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी कोई उसे बाहर चलने को कहता है, लेकिन लमटम जवाब देता है, इन दिनों मैं बिजी हूं। सामने वाला पूछता है, तुम किस काम में इतने बिजी हो? लमटम कहता है, एक घायल इंसान की देखभाल कर रहा हूं। तभी कोई वनहाई से पूछता है, पति, तुमने शादी कर ली? वो खुशी से कहती है, हां, बस एक ही समस्या है, मेरे पति मेरे साथ सोना नहीं चाहते। ये सुनते ही आसपास वाले हैरान हो जाते हैं। कोई कहता है, इतनी खूबसूरत पत्नी है और वो सोफे पर सोता है? लमटम तुरंत वनहाई का मुंह बंद कर देता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारा मुंह न बंद करूं तो क्या तुम कल रात की सारी बातें सबके सामने बता दोगी? सामने वाले उत्सुक होकर पूछते हैं, कल रात क्या हुआ था? वनहाई मुस्कुराती है, लेकिन लमटम उसे लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वनहाई पूछती है, भैया लमटम, क्या सोच रहे हो? लमटम कहता है, कुछ नहीं, चलो। थोड़ी देर बाद वनहाई अचानक उसका हाथ छोड़ देती है। लमटम पूछता है, अब क्या हुआ? वह कहती है, कुछ नहीं, बस अचानक याद आया कि कॉलेज में हमें बहुत ज्यादा करीब नहीं रहना चाहिए। लमटम कहता है, अभी तो तुम सबको बता रही थी कि मैं तुम्हारा पति हूं और अब करीब आने से डर रही हो? वनहाई पूछती है, तो क्या मैं तुम्हारी बांह पकड़ सकती हूं? लमटम कहता है, चलो घर चलते हैं। वनहाई मन ही मन सोचती है, वैसे मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा, हमारी शादी कानूनी है। फिर कहती है, अगली बार मैं तुम्हें अपना भाई ही बता दूंगी। लमटम पूछता है, क्यों? वह शरारत से कहती है, क्योंकि कुछ चीजें भाई नहीं कर सकता। लमटम चौंक कर कहता है,
तुम मेरे सामने ऐसी बातें करने लगी हो? वनहाई तुरंत पलटकर कहती है, भैया लमटम, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा है। फिर मन ही मन सोचती है, लेकिन हम पति पत्नी हैं तो शायद इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर वह पूछती है, तो आज रात साथ सोएं? अचानक पैर में दर्द होने से वह आह कर उठती है। लमटम उसे समझाते हुए कहता है, तुम मुझे पसंद करती हो तो करो, लेकिन हर समय खुद को नुकसान पहुंचाने की मत सोचो। ये ऐसा है जैसे बिल्ली के सामने खुद खाना रख देना। वनहाई तुरंत जवाब देती है, हम शादीशुदा हैं, इसे खुद को नुकसान पहुंचाना कैसे कह सकते हो? ये तो पति पत्नी की जिम्मेदारी है। लमटम कुछ कह नहीं पाता। वनहाई मन ही मन खुश होकर सोचती है, ठीक है, बस बोलने से मना किया है, करने से तो नहीं। फिर दोनों एक दुकान में खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाते समय वनहाई पूछती है, किसका मैसेज था? लमटम कहता है, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद वनहाई गंभीर होकर कहती है, मुझे लगता है कि तुमने कभी एंडट हन के बारे में एक भी बुरी बात नहीं कही। लमटम पूछता है, क्यों कहूं? वह पूछती है, अब तुम उसे पसंद नहीं करते, है ना? लमटम जवाब देता है, हाँ, अब नहीं करता। वनहाई कहती है, लेकिन तुमने उसे इतने साल पसंद किया था, उसमें जरूर कुछ ऐसा रहा होगा जो तुम्हें अच्छा लगा होगा। फिर वह आगे कहती है, अगर मैं भी सबकी तरह तुम्हारे साथ मिलकर उसकी बुराई करूं, तो फिर तुमने इतने सालों में उसके लिए जो कुछ किया उसका क्या मतलब रह जाएगा? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें लगे कि जिस लड़की को तुमने इतने साल पसंद किया वो बिल्कुल बेकार थी। मैं तुम्हारी पुरानी भावनाओं की इज्जत करती हूं, भले ही मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग बातें हैं। लमटम उसे देखकर कहता है, तुम चीजों को काफी साफ तरीके से अलग करती हो। वनहाई गर्व से जवाब देती है, बिल्कुल। लमटम मन ही मन सोचता है, आमतौर पर यह लड़की बेवकूफों जैसी बातें करती रहती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में किसी से भी ज्यादा साफ सोचती है। ऐसी लम वनहाई के सामने मैं आखिर कब तक टिक पाऊंगा? वनहाई पूछती है, तुमने क्या कहा? लमटम तुरंत जवाब देता है, कुछ नहीं, अपना खाना खाओ। लमटम मन ही मन सोचता है कि साइकोलॉजी पढ़ना बिल्कुल बेकार नहीं गया। अब इसका असर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी सभी लोग सोचते थे कि उसने साइकोलॉजी इसलिए पढ़ी थी ताकि वो खुद को ठीक कर सके, लेकिन असल में वह सिर्फ लमटम को थोड़ा और अच्छी तरह समझना चाहती थी। कुछ देर बाद लम वनहाई फोन करके कहती है, भैया लमटम, थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आकर मुझे लेने आ सकते हो? लमटम तुरंत पूछता है, तुम हॉस्पिटल क्यों गई हो? वो कहती है, अपने हाथ की जांच कराने आई हूं, देखना है कि कहीं निशान तो नहीं रह जाएगा। लमटम पूछता है, तुम मेरा इंतजार किए बिना क्यों चली गई? वनहाई जवाब देती है, कल रात तुम मुझे पकड़कर इतनी अच्छी नींद सो रहे थे, मैं तुम्हें कैसे जगा सकती थी? लमटम तुरंत कहता है, लम वनहाई, साफ साफ कहो कि तुमने ही मुझे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ नहीं रही थी। वनहाई उसकी बात अनसुनी करके कहती है, तो तुम यहां आ जाओ ना। मन ही मन उसे पूरा भरोसा है कि लमटम जरूर आएगा। अगले ही पल लमटम कहता है, मैं अभी आता हूं, मेरा इंतजार करना। वनहाई खुशी से जवाब देती है, ठीक है। फिर सामने मौजूद लड़की को सुनाते हुए कहती है, पति की बात सुनी? वो मुझे लेने आ रहे हैं। तभी एंडट हन उसे देखकर पूछती है, लम वनहाई, तुम यहां क्यों आई हो? वनहाई कहती है, सुना है कि तुम अभी तक भैया लमटम का इंतजार कर रही हो। एंडट हन जवाब देती है, वो बस कुछ समय के लिए मुझसे नाराज हैं, एक बार मुझसे मिल लेंगे तो उनका दिल फिर से पिघल जाएगा। वनहाई तुरंत कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि अब उनकी शादी हो चुकी है? फिर उसकी चोट देखकर कहती है, तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, कहीं इतनी मेहनत करके यहां सिर्फ इसलिए तो नहीं आई कि उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सको? मैं तो बस देखने आई थी कि तुम्हारी हालत कैसी है, लेकिन दरवाजे तक आते ही सुन लिया कि तुम लोग अभी भी किसी और के पति पर नजर लगाए बैठे हो, तो फिर कुछ पुराने हिसाब आज ही साफ कर लेते हैं। एंडटहन पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? वनहाई कहती है, तुम्हारे माता पिता ने पहले ही तय कर रखा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। उसी ने तुम्हारा एडमिशन लेटर छिपाया और तुम्हें बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा। लेकिन यूनिवर्सिटी आने के बाद वह तुम्हारे साथ रहने के बजाय तुम्हें लम टम के करीब जाने में मदद करता रहा। इतना ही नहीं, इतने सालों तक लम टम को लटकाए रखने में भी तुम्हारी मदद करता रहा। अंधठन, आखिर तुम प्यार कर रही थी या थम खुइन थन के साथ मिलकर जाल बिछाकर किसी को बेवकूफ बना रही थी? एंडठन गुस्से में कहती है, यहां बकवास करना बंद करो। वनहाई शांत होकर पूछती है, इतनी घबरा क्यों गई? डर लग रहा है कि मैं आगे भी तुम्हारी सच्चाई खोलती रहूंगी? एंडटहन पूछती है, तुमने मेरी जांच करवाई? वनहाई जवाब देती है, हाँ, पहले वो तुम पर शक नहीं करना चाहते थे, इसलिए मुझे खुद जांच करनी पड़ी।
एंड डट हन कहती है, मान लिया कि पहले मैंने उनका फायदा उठाया था, तो क्या हुआ? उन्होंने मुझे इतने साल पसंद किया है। बस मैं एक बार पलट कर उनकी तरफ देख लूं, वो फिर भी मुझे ही चुनेंगे। वन हाई का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कहती है, एक बार फिर कहना। एंड डट हन साफ साफ कहती है, मैंने कहा, लम टम जिसे पसंद करता है वो मैं हूं। वन हाई जवाब देती है, तो फिर आजमा कर देख लो, वैसे भी वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। एंड डट हन चौंक कर पूछती है, वो सच में आ रहे हैं? वन हाई कहती है, हाँ, मुझे लेने आ रहे हैं। तुम आराम से इंतजार करो और देखना कि दरवाजे से अंदर आने के बाद उनकी नजर सबसे पहले किस पर जाती है। इसी दौरान एक लड़का लम वन हाई से कांटेक्ट जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वह लड़का कहता है कि लम टम के दिल में तो एंड डट हन ही है, इसलिए उसके पीछे रहने का क्या फायदा। बेहतर होगा कि वह उसके बारे में सोचें। वन हाई उसे दूर हटने को कहती है, लेकिन जब वह उसे छूने की कोशिश करता है तो वन हाई तुरंत उसका हाथ झटक देती है। लड़का गुस्से में कहता है, तुमने मुझे मारा? वन हाई जवाब देती है, मैंने पहले ही कहा था, मुझे मत छूना। तभी लमटम वहां पहुंच जाता है। वन हाई की हालत देखकर वह तुरंत पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारा घाव फिर खुल गया? वन हाई कहती है, नहीं, ये मेरा रास्ता रोक रहा था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। वह लड़का तुरंत सफाई देता है, इसी ने मुझे पहले मारा था। लमटम ठंडे स्वर में कहता है, कॉरिडोर में कैमरे लगे हैं, पहले किसने हाथ बढ़ाया रिकॉर्डिंग देखकर पता चल जाएगा। तभी एंडर्ट हन दुखी होकर लमटम से पूछती है, अब तुम मेरी तरफ एक बार देखना भी नहीं चाहते? लमटम साफ कह देता है, मैं हॉस्पिटल अपनी पत्नी को लेने आया हूं। वन हाई तुरंत एंडर्ट हन की तरफ देखकर कहती है, क्लासमेट एन, मेरे सामने ही मेरे पति के साथ इतनी खुलेआम फ्लर्ट करना ठीक नहीं है ना? लमटम फिर वन हाई की तरफ ध्यान देकर पूछता है, दर्द हो रहा है? वन हाई धीरे से कहती है, थोड़ा सा। उसने अचानक हाथ बढ़ाया था, इसलिए मैंने बिना सोचे अपने बचाव में उसका हाथ झटक दिया। वो लड़का गुस्से में कहता है, झटक दिया? इसने तो लगभग मेरी नाक तोड़ दी थी। लेकिन लमटम कहता है, तुमने पहले उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया था, तो उसने कुछ गलत नहीं किया। फिर वन हाई से कहता है, अगली बार भी सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखना। ये सब देखकर एंडट हन आखिरकार कहती है, लमटम, मुझे पछतावा है, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन लमटम उसकी बात का जवाब दिए बिना वन हाई से कहता है, चलो घर चलते हैं। वन हाई खुशी से कहती है, ठीक है। पीछे से एंडट हन कहती रह जाती है, लमटम, पहले तुम मुझे इतना पसंद करते थे। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद लमटम अचानक वन हाई से पूछता है, अभी तुमने मुझे क्या बुलाया था? वन हाई मासूम बनकर कहती है, भूल गई। लमटम कहता है, एक बार फिर बुलाओ, फिर मैं तुम्हें कल रात चुपके से मेरे बेड पर चढ़ने के लिए माफ कर दूंगा। वन हाई तुरंत पलटकर कहती है, आखिर किसने किसे पकड़कर छोड़ा नहीं था? साफ साफ तुमने मुझे पकड़ा हुआ था। वह अपनी बात पर अड़ी रहती है, तुम ही थे। थोड़ी देर बाद लमटम पूछता है, दर्द हो रहा है? वन हाई तुरंत पूछती है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? लमटम कहता है, अगर हो रही है तो इसमें क्या गलत है? वन हाई मौका मिलते ही पूछती है, तो क्या आज रात तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ सो सकती है? लमटम तुरंत कहता है, नहीं। वन हाई मुंह फुलाकर कहती है, लेकिन अभी तो तुमने मुझे अपनी पत्नी कहा था। लमटम जवाब देता है, वो सिर्फ एंड डट हन को सुनाने के लिए कहा था। वन हाई निराश होकर कहती है, ओह, तो सिर्फ उसके सामने नाटक कर रहे थे? लमटम पूछता है, पैर अभी भी दुख रहा है? वन हाई कहती है, बस थोड़ा सा। आज मैंने फिर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दी। क्या तुम्हें मैं बहुत परेशान करने वाली लगती हूं? लमटम उसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछता है, चल सकती हो? नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें पीठ पर उठा लेता हूं। फिर वह उसके सामने झुककर कहता है, आ जाओ। वन हाई खुशी से उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और कहती है, भैया लमटम, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही पेश आते रहे तो मेरे लिए तुम्हें पटाना बहुत आसान हो जाएगा। लमटम पूछता है, तू नीचे उतरोगी? वह तुरंत कहती है, बिल्कुल नहीं, ये पति को पटाने की मेरी प्रोग्रेस का इनाम है। लमटम पूछता है, और इनाम भी तुम खुद ही तय करती हो? वह खुशी से जवाब देती है, हां, तुम्हें बस अच्छे बच्चे की तरह मेरा साथ देना है। रास्ते में लमटम अचानक कहता है, एक कार खरीद लेते हैं। वन हाई हैरान होकर पूछती है, तुम्हें तो ड्राइविंग पसंद नहीं थी ना? लमटम कहता है, पहले अकेला था, इसलिए जैसे भी रहता कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम भी हो। अगले सेमेस्टर तुम्हें बाहर इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा। वन हाई पूछती है, और तुम? वह जवाब देता है,
तुम जहां जाओगी मैं वहीं जाऊंगा, वनहाई कहती है। जरा सीरियस होकर बोलो। वह हंसकर जवाब देती है, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। वैसे सी स्टूडियो ने देश में एक नई ब्रांच खोली है, कुछ दिनों बाद मेरे साथ देखने चलोगे? लमटम मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। बातों बातों में वनहाई बताती है कि जिस ब्रांड से लमटम ने पहले एंडट हन के लिए चीज खरीदी थी, असल में उसे वनहाई और उसकी सीनियर ने मिलकर बनाया था। लमटम पूछता है, वो चीज शायद काफी महंगी थी, है ना? वनहाई तुरंत मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद भैया लमटम, किसी और लड़की को पटाते पटाते तुमने मेरी कमाई भी करवा दी। तभी वनहाई को खबर मिलती है कि उसके कपल विज्ञापन की शूटिंग के लिए मेल मॉडल पहुंच चुका है और अब सिर्फ उसका इंतजार हो रहा है। लमटम तुरंत पूछता है, मेल मॉडल? वनहाई सहजता से कहती है, काम की जरूरत है। लमटम पूछता है, शूट में करना क्या है? वनहाई जानबूझकर बताती है, कुछ खास नहीं, बस वो मेरी कमर पकड़ेगा, फिर कुछ ऐसे क्लोज शॉट होंगे जिनमें लगेगा कि हम लगभग किस करने वाले हैं। इतना सुनते ही लमटम तुरंत पूछता है, एड्रेस कहाँ है? वनहाई कहती है, तुम भी चलना चाहते हो तो चलो। लमटम जवाब देता है, मुझे देखना है कि आखिर ऐसा कौन सा विज्ञापन है जिसके लिए कंपनी की मालकिन को खुद शूट करना पड़ रहा है। वनहाई मुस्कुराकर पूछती है, भैया लमटम, कहीं तुम जल तो नहीं रहे? शूटिंग लोकेशन पर वनहाई जानबूझकर उसे फिर छेड़ती है, भैया लमटम, थोड़ी देर में इसी ड्रेस में कपल फोटो शूट होंगे। कोई दूसरा आदमी मेरी कमर पकड़ेगा, शायद मेरे बिल्कुल करीब भी आएगा। अब भी जाना चाहो तो जा सकते हो। लेकिन लमटम वहीं खड़ा रहता है और कहता है, मैं क्यों जाऊं? शूट की तैयारी पूरी हो जाती है। फोटोग्राफर कहता है, मेल मॉडल, उनकी कमर पकड़िए। वन हाई, कैमरे की तरफ देखिए। अब दोनों थोड़ा और करीब आइए। शूट शुरू होते ही फोटोग्राफर कहता है, 1 मिनट, कपड़े का स्ट्रैप दब गया है। वन हाई तुरंत पुकारती है, भैया लमटम। फिर उसे छेड़ते हुए पूछती है, अभी तुम सच में मुझे ही देख रहे थे ना? क्यों ना तुम खुद आकर मेरे साथ शूट कर लो? हम दोनों की तस्वीरें ज्यादा नेचुरल लगेंगी। कोई मजाक में कह देता है, छोड़ो, शायद इनमें हिम्मत नहीं है। लमटम तुरंत जवाब देता है, किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? वन हाई हंसते हुए कहती है, भैया लमटम, ये सिर्फ फोटोशूट है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लमटम कहता है, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं। आखिर में फोटोग्राफर कहता है, लास्ट सीन है, अब एंगल से ऐसा शॉट लेंगे जैसे आप दोनों किस कर रहे हो। 3, 2, 1। तभी वनहाई चौंक कर उसका नाम पुकारती है, भैया लमटम। कुछ देर बाद फोटोग्राफर तस्वीर देखकर कहता है, यही फोटो रखो, आज का मेन शॉट मिल गया। पहले वाला मेल मॉडल पूछता है, तो मेरा क्या? जवाब मिलता है, मेहनत के पैसे पूरे मिलेंगे, बाकी सीन अब तुम्हें शूट नहीं करने हैं। वन हाई फोटो देखकर पूछती है, ये तस्वीर सच में इस्तेमाल की जा सकती है? जवाब मिलता है, बिल्कुल, इसमें जो भाव हैं वो किसी पोज से ज्यादा नेचुरल हैं। वन हाई खुशी से लमटम से कहती है, भैया लमटम, इसे हमारी पहली कपल फोटो माना जाए? लमटम तुरंत कहता है, ये सिर्फ काम की फोटो है। वन हाई जवाब देती है, लेकिन हमने सच में किस किया था? लमटम कहता है, वो सिर्फ शूट में सहयोग करने के लिए था। वन हाई फिर छेड़ती है, तो अभी तुमने मुझे इतनी कसकर पकड़ा था, वो भी सिर्फ सहयोग था? लमटम बात बदलते हुए स्टाफ से कहता है, काम जारी रखो, ये फोटो रखो, पूरा कंटेंट और एडिट की हुई तस्वीरें आज रात मुझे भेज देना। कवर के लिए पहला वर्जन इस्तेमाल करना। पोस्ट कल रात 8 बजे जाएगी। फाइनल फोटो पहले मुझे अप्रूवल के लिए भेजना। शूट खत्म होने के बाद वन हाई पूछती है, तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे थे? लमटम कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें घर छोड़ूंगा। फिर वह पूछता है, यहां अभी भी गर्म लग रहा है? वन हाई शरारत से कहती है, लगता है पहले से भी ज्यादा गर्म है। लमटम कहता है, घर चलते हैं। वन हाई हंसकर कहती है, घर जाकर मुझे फिर छूने देना। लमटम तुरंत जवाब देता है, सपने देखती रहो। कुछ समय बाद घर पहुंचने पर परिवार में कोई पूछता है, कल रात तुम दोनों साथ सोए थे? फिर लमटम से पूछा जाता है, तुम्हारा सामान अभी भी बाहर क्यों पड़ा है? वन हाई बिना झिझक कहती है, हम दोनों साथ सोए थे, सुबह सिर्फ समय बचाने के लिए अलग अलग तैयार हुए। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और भैया लमटम ने तो पूरी रात मुझे कसकर पकड़ रखा था, छोड़ ही नहीं रहे थे। लमटम उसकी तरफ देखता है तो वन हाई मासूम बनकर पूछती है, भैया लमटम, मैंने कुछ गलत कहा? सामने वाला संतुष्ट होकर कहता है, अब बात कुछ ठीक लग रही है। लमटम, मेरे साथ अंदर आओ। अंदर जाकर उसकी माँ कहती हैं, आज एन डट हन ने चाय का एक डिब्बा भेजा है।
लमटम पूछता है, वो चाय क्यों भेज रही है? माँ जवाब देती हैं, कह रही थी कि अस्पताल से निकलने के बाद खुद मिलने आएगी। लमटम तुरंत कहता है, उसे पता नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है? वन हाई जवाब देती है, उसे पता है। माँ हैरान होकर कहती हैं, पता होने के बाद भी भेज रही है? लमटम कहता है, मैं उसे पहले ही मना कर चुका हूं। वन हाई बोलती है, क्योंकि अब उसे पछतावा हो रहा है। आज तो उसने मेरे सामने साफ कहा कि भैया लमटम जिसे हमेशा से पसंद करते आए हैं वो वही हैं। माएँ पूछती हैं, उसने सच में ऐसा कहा? वन हाई कहती है, हाँ। उसने कहा कि अगर वो पलटकर वापस आएगी तो भैया लमटम जरूर उसी को चुनेंगे। माएँ तुरंत कहती हैं, वो सपना देख रही है क्या? लमटम उसे मना कर चुका है। वन हाई गर्व से जोड़ती है, और भैया लमटम ने तो उसके सामने मुझे पत्नी भी कहा था। लमटम तुरंत कहता है, पत्नी जी अब चुप रहो। कुछ देर बाद दोनों जाने लगते हैं। लमटम कहता है, काफी देर हो गई है, हम चलते हैं। माए वन हाई से कहती हैं, जो चीज तुम्हारे लिए रखी है वो बेडरूम में है, याद से देख लेना। वन हाई कहती है, ठीक है मां। रास्ते में अचानक वो लमटम से पूछती है, भैया लमटम, जब मैं नींद में चल रही थी क्या मैंने तुम्हें किस किया था? लमटम पूछता है, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? वो कहती है, सच में नहीं। विदेश में मैं हमेशा अकेली रहती थी। क्या मैं देश वापस आते ही जानबूझकर नींद में चलकर तुम्हारे पास पहुंचूंगी? लमटम कहता है, बेहतर होगा तुम्हें सच में कुछ याद न हो। वन हाई बेचैन होकर पूछती है, आखिर मैंने किया क्या था? लमटम कहता है, अगली बार सोते वक्त दरवाजा लॉक कर लेना। वह पूछती है, इतना भी नहीं बता सकते? फिर वन हाई खुद कल्पना करने लगती है कि उसने क्या किया होगा। वह शरारत से लमटम को दबाते हुए कहती है, शायद मैंने ऐसा किया होगा। मैं दबंग सीईओ हूं और तुम मेरे छोटे से पति। फिर कहती है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुमसे जबरदस्ती सच उगलवाऊंगी। लमटम पूछता है, अच्छा कैसे? वन हाई जवाब देती है, ऐसे। वह उसे और चिढ़ाती है, भैया लमटम, किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा हो, जरा भी पहल नहीं करते। लेकिन लमटम अचानक गंभीर होकर कहता है, वन हाई, अभी मैं तुम्हारी भावनाओं का जवाब नहीं दे सकता। वन हाई की मुस्कान रुक जाती है। वह पूछती है, क्योंकि तुम हमेशा मुझे सिर्फ छोटी बहन की तरह देखते आए हो? हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुमने कभी मेरे साथ रहने के बारे में सोचा ही नहीं? फिर खुद ही उसे रोक देती है, वन हाई, नहीं, रहने दो। मुझे समझ आ गया। मैं तुम्हें शादी करके मेरे साथ ये नाटक करने के लिए मना सकती हूं, लेकिन तुम्हें सच में मुझे पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कुछ देर बाद वन हाई चुप हो जाती है। लमटम उसके पास जाकर पूछता है, वन हाई, अभी भी नाराज हो? फिर उसे हंसाने के लिए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। वन हाई पूछती है, क्या? और अगले ही पल उसकी बात पर हंस पड़ती है। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। रात में वन हाई कमरे में जगह बनाते हुए पूछती है, तुम बाईं तरफ सोना पसंद करते हो या दाईं तरफ? मैं बहुत शांति से सोती हूं, तुम्हारी रजाई भी नहीं छीनूंगी, तकिया यहां रख देते हैं। तभी लमटम को किसी बात का पता चलता है और वह पूछता है, वो अभी भी मेरा कार्ड इस्तेमाल कर रही है? वह तुरंत आदेश देता है, मेरे नाम के सभी सप्लीमेंट्री कार्ड अभी बंद कर दो। फिर वह वन हाई को एक कार्ड देता है। वह पूछती है, ये मुझे क्यों दे रहे हो? लमटम कहता है, ये मेन कार्ड है। हमारे घर की परंपरा है कि पैसे पत्नी संभालती है। वन हाई कार्ड लेने के बजाय सीधे पूछती है, भैया लमटम, तुम मुझे सिर्फ मनाने की कोशिश कर रहे हो या सच में मेरे साथ शुरुआत करना चाहते हो? वह कहती है, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। लमटम कहता है, मैं अपना तकिया लेकर कमरे में आ गया हूं। क्या यह जवाब नहीं है? वन हाई सिर हिलाती है, नहीं। हो सकता है तुम सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं दुखी हो जाऊंगी। लमटम पूछता है, तो तुम क्या सुनना चाहती हो? वह बिना झिझक कहती है, मैं सुनना चाहती हूं कि तुम कहना शुरू कर दो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। लमटम तुरंत कहता है, पहले सो जाओ। वन हाई खुशी से कहती है, ठीक है, तो मैं इसे तुम्हारी मौन सहमति मान लेती हूं। लमटम कहता है, मैंने मौन सहमति नहीं दी। वन हाई तुरंत पकड़ लेती है, लेकिन तुमने मना भी नहीं किया। लमटम चेतावनी देता है, आज रात सीमा पार नहीं करना। वन हाई उसके करीब जाकर पूछती है, भैया लमटम, तुम मुझसे बच रहे हो या खुद से? थोड़ी देर बाद लमटम कहता है, तुमने कहा था कि सोते वक्त बहुत शांत रहती हो। वन हाई आराम से जवाब देती है, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं अपने पति को गले नहीं लगाऊंगी। अगली सुबह नीचे कोई लमटम से मजाक करता है, यंग मास्टर लम, मैं नीचे आधे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
कल रात बहुत थक गए थे क्या? वन हाई तुरंत कहती है, इनकी बात मत सुनना। सामने वाला हंसता है, नई नई शादी मजेदार है? वन हाई तुरंत जवाब देती है, बहुत। फिर वो लमटम से पूछती है, आज कहाँ जा रहे हो? लमटम कहता है, ली ट्रांड की कंपनी एक टैलेंट शो तैयार कर रही है, उन्होंने मुझे वहां देखने के लिए बुलाया है। वन हाई पूछती है, एंटरटेनमेंट कंपनी? वहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होंगी ना? लमटम कहता है, दोपहर में वापस आकर तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। वन हाई तुरंत पूछती है, क्या ये डेट है? वह कहता है, बस रास्ते में। वन हाई खुश होकर कहती है, रास्ते में हो तो भी डेट ही है, किसी खूबसूरत लड़की के बहकावे में मत आ जाना। फिर वो कहती है, जल्दी वापस आना। पति जी। लमटम जवाब देता है, ठीक है, पता है। बाद में दोस्त उससे पूछता है, कल रात तुम दोनों सच में साथ सोए थे? लमटम कहता है, बस सोए थे। दोस्त हंसकर कहता है, सिर्फ सोए थे और फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना खुश है? लमटम आखिरकार कह देता है, हम दोनों अब सच में शुरुआत करने की सोच रहे हैं। दोस्त चौंक जाता है, सच बोल रहे हो? लमटम कहता है, शादी हो ही चुकी है, वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उससे नफरत नहीं करता, तो कोशिश करके देखने में क्या बुराई है? दोस्त हंसकर कहता है, सिस्टर इन लॉ ने आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद मिठास चख ही ली। फिर वो गंभीर होकर कहता है, अब काम की बात करते हैं। हमारी कंपनी एक गर्ल ग्रुप सिलेक्शन शो तैयार कर रही है, अभी निवेश भी कम है और थीम सॉन्ग भी नहीं है। दोस्त लमटम से कहता है, अब थीम सॉन्ग भी मुझसे ही लिखवाओगे? फिर हंसकर बोलता है, भाई इतनी बुरी तरह मत बोलो, मैं तो तुम्हें पैसे कमाने का मौका दे रहा हूं ताकि तुम्हारी पत्नी अपने करियर में बिजी रहे और तुम घर पर उसके पैसों पर न पलते रहो। लमटम बेपरवाही से जवाब देता है, उसके पैसों पर पलने में भी क्या बुराई है? दोस्त हंसते हुए कहता है, तुम सच में अपनी पत्नी के पूरे कंट्रोल में आ चुके हो। कुछ देर बाद वे कंपनी पहुंचते हैं। वहां कोई पूछता है, बॉस ली, क्या यही नए इन्वेस्टर हैं? ली जवाब देता है, अभी तय नहीं है, पहले इन्हें तुम लोगों की काबिलियत देखने दो। लड़कियां कहती हैं, जी। उनमें से एक लमटम के पास आकर पूछती है, मिस्टर लम, क्या आपको हमारी परफॉर्मेंस में कुछ कमी लगी? हम आपके लिए अलग से प्रैक्टिस करके दिखा सकती हैं। तभी ली उसे पीछे हटाते हुए कहता है, थोड़ा दूर रहो, उनकी शादी हो चुकी है। लड़की हैरान होकर पूछती है, इतनी कम उम्र में शादी हो गई? उधर वन हाई फोन पर पूछती है, भैया लमटम, वहां बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं? लमटम कहता है, काफी हैं। वन हाई तुरंत पूछती है, सुंदर हैं? वह जवाब देता है, मैंने ध्यान से नहीं देखा। वन हाई कहती है, वापस आओ, फिर मैं खुद तुम्हारी जांच करूंगी। इधर लमटम अपने दोस्त से कहता है, मैंने कहा था ना, उन्हें थोड़ा दूर रखो, अब मेरे पूरे शरीर पर परफ्यूम की खुशबू आ गई है। दोस्त कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो अरेंज किया है। लमटम जवाब देता है, मैंने परफॉर्मेंस अरेंज करने को कहा था, उन्हें मेरे शरीर से चिपकने को नहीं। दोस्त हंसकर कहता है, तुम सच में उससे बहुत डरते हो। अच्छा अच्छा, पहले एक डांस करके दिखाओ। परफॉर्मेंस शुरू होती है। हेलो, कम ऑन बेबी। परफॉर्मेंस देखने के बाद लमटम कहता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे बात की जा सकती है, लेकिन थीम सॉन्ग के लिए पहले मुझे प्रोग्राम की पोजीशनिंग समझनी होगी। मैं अभी से वादा नहीं कर सकता कि गाना जरूर लिखूंगा। दोस्त कहता है, तुमने बात करने के लिए हां कर दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। कीमत हाईएस्ट रेट के हिसाब से दूंगा, तुमसे मुफ्त में काम बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। तभी लमटम समय देखकर कहता है, भाई दोपहर हो गई है, मुझे वन हाई को लेने जाना है। दोस्त कहता है, जा जा, मैं तुम दोनों पति पत्नी को खाना खिलाता हूं। लमटम जैसे ही वन हाई के पास पहुंचता है, वह उसे ध्यान से सूंघने लगती है। लमटम पूछता है, क्या हुआ? वन हाई कहती है, कुछ नहीं, बस देख रही हूं कि आखिर भैया लमटम आज कितनी खूबसूरत लड़कियों से मिले थे। एक खुशबू, दो खुशबू, तीन खुशबू। लमटम तुरंत सफाई देता है, वन हाई, गलत मत समझना, अभी कंपनी में रिहर्सल चल रही थी और वहां बहुत लोग थे, परफ्यूम की खुशबू लग जाना बिल्कुल नॉर्मल है। वन हाई कहती है, मैंने अभी तुमसे कोई सफाई मांगी भी नहीं है। लमटम फिर भी कह देता है, अभी मैं 3 ट्रेनीज से मिला था, लेकिन मैंने उनमें से किसी को छुआ तक नहीं। वन हाई पूछती है, सच? फिर शरारत से कहती है, और हाथ पकड़ने का क्या? आखिर में वह कहती है, फिलहाल तुम पर विश्वास कर लेती हूं, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम्हारे शरीर पर लगी सारी परफ्यूम की खुशबू मैं खुद साफ करूंगी। कुछ देर बाद लमटम पूछता है, आज तुम किस की मांग क्यों नहीं कर रही? वन हाई मुस्कुराकर कहती है, नहीं चाहिए,
आज इतना ही मेरे लिए काफी स्वीट है। फिर अचानक पूछती है, भैया लमटम, क्या तुम्हें मेरी फिगर पसंद है?